Hello students and welcome to our YouTube channel MD General Classes. Today in this video lecture I will be teaching you about the differences between may and might. The model may and might, इनका यूज कहाँ होता है, हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, may कहाँ यूज करना है और might कहाँ यूज करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जिन्होंने कैन और कुड का यूज अगर नहीं देखा है वो पहले कैन और कुड का यूज जरूर देखें। जब हमने ये देखा था कि कैन का यूज हम करते थे प्रेजेंट सेंस में और कुड का यूज हम करते हैं पास्ट सेंस में। जब प्रेजेंट की बात होगी तो कैन एबिलिटी या कैपेसिटी दिखाने के लिए, और एबिलिटी या कैपेसिटी दिखाने के लिए पास्ट की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं कुड का। ओके, उसी तरह हम मे और माइट का यूज करते हैं। मे का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट फॉर्म में, और मे का ही अगर कोई यूज हो जिसे हमें पास्ट टेंस में दिखाना है तो मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट, उसका यूज हम करते हैं पास्ट फॉर्म के लिए। जैसे ही सेड इट मे रेन टुडे, ही सेड इट मे रेन टुडे, अगर यहां पर मे दिया हुआ है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट की, हम प्रेजेंट सेंस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ही सेड, उसने कहा कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। उसी सेंटेंस को अगर हम लेकर जाते हैं तो हम बात करते हैं, जब माइट लगा देते हैं तो हम यहां पर बात करते हैं पास्ट की। ही सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, उसने कहा था कि उस दिन बारिश हो सकती थी। तो पॉसिबिलिटी के लिए मैं जो है वो काम आता है प्रेजेंट टेंस के लिए, और पॉसिबिलिटी के लिए मे का ही पास्ट फॉर्म होता है माइट। लेट्स टेक सम एग्जांपल। मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए या लाइकलीहुड के लिए। मींस अगर किसी काम के होने की संभावना होती है, ओके, तो हम वहां पर यूज करते हैं मे या माइट। लेकिन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट, हम इनका यूज कैसे करते हैं, वेयर टू पुट मे एंड वेयर टू पुट माइट, दिस इज द बेसिक कंफ्यूजन फॉर स्टूडेंट्स। तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो अगर हमारे पास में सेंटेंस से पता चले मोर पॉसिबिलिटी यानी अधिक संभावना, अगर किसी काम के होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पाई जाती है, ज्यादा संभावनाएं पाई जाती है, तो वी यूज मे नॉट माइट। ज्यादा संभावना, जैसे यहां देखिए देयर आर हेवी क्लाउड्स इन द स्काई, हेवी क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में हेवी क्लाउड से बहुत ज्यादा बादल हैं, काले काले बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है। इट मे रेन टुडे, तो हम यहां पर यूज करते हैं मे का। क्यों? क्योंकि यहां पर बारिश होने की या जो काम है उसके होने का रीजन जो है वो बहुत ज्यादा दिया हुआ है कि आकाश में काले बादल है, बारिश हो सकती है। यदि काले बादल छाए हुए हैं तो बारिश होने की संभावना ज्यादा है। ये सेंटेंस देखिए, वी में गो ऑन वेकेशन दिस समर, हम इस समर को हम वेकेशन पे जा सकते हैं, हॉलीडेज पे, छुट्टियों पे जा सकते हैं। यहां अगर मे का यूज हुआ है इसका मतलब इसके होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा संभावनाएं हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मे का। लेकिन माइट का यूज हम कहां करते हैं, अगर हमारे पास में दिया रहेगा लेस पॉसिबिलिटी, अगर कम संभावना है, ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मे का, लेकिन कम पॉसिबिलिटी अगर होगी किसी सेंस में तो हम यूज करते हैं माइट का। कम संभावना के लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। देखिए जैसे वही सेंटेंस लेते हैं पहले वाला हम, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं है। जब आकाश में एक भी बादल नहीं है तो बारिश होने की संभावना भी ना के बराबर है। जब बारिश होने की संभावना ना के बराबर है, देन वी यूज माइट फॉर लेस पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे हम यूज करते हैं जब बारिश की संभावना। हम इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने जब मोर पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देख रहे थे तो हमने देखा था कि देयर आर हेवी क्लाउड्स इन द स्काई, बहुत ज्यादा बादल है स्काई में। तो वहां पर जब ज्यादा संभावना होती है काम की तो वी यूज मे, और जब लेस पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना होती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं माइट का।
जैसे यहाँ है कि आकाश में एक भी बादल नहीं है, बारिश हो सकती है, बादल नहीं है लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है। जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम यूज करते हैं माइट का। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, द बॉस डजंट लाइक जॉन, बॉस जॉन को पसंद नहीं करते, ही गेट अ प्रमोशन। अब जब बॉस जॉन को पसंद नहीं करते तो जॉन के प्रमोशन मिलने की संभावना कितनी है? जब कोई बॉस अपने अधिकारी कर्मचारी को पसंद नहीं करता तो उसको प्रमोशन की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, तो हम यहां पर यूज करते हैं माइट का। और जब ज्यादा संभावना होती है तो हम यूज करते हैं मे का। देखिए इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मे और माइट यूज करने का। हम विश, प्रेयर या ब्लेसिंग्स के लिए, इच्छावाचक, प्रार्थनावाचक या आशीर्वादात्मक जो वाक्य होते हैं उनके लिए भी हम यूज करते हैं मे का। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, इच्छा होती है या आशीर्वाद कामना होती है, यू बी प्रॉस्पर, ब्लेसिंग्स, मे यू बी प्रॉस्पर, ईश्वर करे आप उन्नति करें। यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग आ गई, हम यहां करते हैं यूज मे का। मे यू विन द मैच, ईश्वर करे कि आप मैच जीते, तो यहां भी हम यूज करते हैं मे का। फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस, विश, प्रेयर या ब्लेसिंग्स के लिए, गॉड ब्लेस यू, ऐसे वाक्यों के लिए हम यूज करते हैं मे का। इन्हीं वाक्यों को जब पास्ट सेंस में लेकर जाते हैं तो हम यूज करते हैं माइट का, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम मे को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और माइट को हम उसी सेंस में हम यूज करते हैं माइट के। आगे हम इसका यूज कहां करते हैं मे और माइट का? फॉर्मल परमिशन के लिए, अनौपचारिक अनुमति के लिए, आज्ञा के लिए हम यूज करते हैं मे का। जैसे आई कम इन सर, मे आई कम इन, ये फॉर्मल परमिशन के लिए यूज करते हैं। यस यू मे, नो यू कांट। आप यहां पर देखेंगे कि यदि हमें कोई फॉर्मल परमिशन कोई मांग रहा है और उसका अफर्मेटिव में आंसर देना है तो हम उसको मे में देते हैं, यस यू मे आई गो आउट, यस यू मे, ओके। लेकिन जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हम मे नहीं लिखते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे यस यू मे, अफर्मेटिव में हम लिखते हैं मे से, लेकिन अगर नेगेटिव बनाना हो, मना करना हो, तो हम यूज करते हैं कांट। यानी कि मे जो है उसका नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है? कांट, ओके। वैसे यहां एक और एग्जांपल लेते हैं, आई गो आउट, मे आई गो आउट, यस यू मे। मैंने आपको भी बताया कि जब अफर्मेटिव, जब सकारात्मक बात करेंगे, मे आई गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूं, यस यू मे, तुम जा सकते हो। बट अगर हम इसका नेगेटिव देखेंगे तो उसके लिए मे यूज नहीं होगा, उसके लिए यूज होगा कैन का, नो यू कांट, तुम नहीं जा सकते। आगे पर्पस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, किसी उद्देश्य के लिए हम यूज करते हैं मे का, और पास्ट टेंस में उसी के लिए यूज करते हैं माइट का। प्रेजेंट में मे और पास्ट में माइट का। शी कम्स हियर, वो यहां आती है, सो दैट शी लर्न इंग्लिश। कम्स यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है तो हमें यहां यूज करना पड़ेगा मे का। वो यहां आती है ताकि वो इंग्लिश सीख सके। शी केम हियर, वो यहां आती थी। यहां आपको बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में कम्स दिया हुआ है, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे मे। अगर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मींस हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, तो पास्ट के लिए हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? माइट का यूज हमें यहां पर करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रयोग थे जो हमने देखे मे और माइट का। प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं और पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं माइट का। और माइट का यूज हम कहां करते हैं? माइट का यूज हम पास्ट के मे की पास्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं, और हम इसका यूज करते हैं पर्पस के लिए, हम इसका यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए, ओके। और वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, अपने स्टेटस पे पोस्ट लगाइए, एंड कमेंट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।